ये दिमागी दिवालियापन है जो मोदियाबिंद है, दिमागी दिवालियापन। हम सभी दिमागी नक्सल आ चुके हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन में जो भी आएगा, जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा वो उतना बड़ा पद पाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए वो किसको दिमागी नक्सल बता रहा है। मोदियाबिंद आपने चश्मा लगाया हुआ। जी। मोदियाबिंद वही है जो पूरे हिंदुस्तान के जितने नेताओं ने लगाया है, ये वही मोदियाबिंद है जो भाजपा नेताओं का है। ये अभी आपको एनटीए का ऑफिस दिख रहा होगा ना, मोदियाबिंद का चश्मा लगाएंगे तो स्वर्ग का एंट्रेंस दिखेगा। बिल्कुल, आप भाजपा दफ्तर जाएंगे तो आपको स्वर्ग दिखेगा, आपको मोदी जी में भगवान दिखेंगे, और इसके अलावा अमित शाह में भगवान दिखेंगे, आपको योगी जी में भगवान दिखेंगे। ये स्थिति है इस मोदियाबिंद की। मोदियाबिंद में अराजकता वो भी इनके गुंडों द्वारा ये लेजिटिमाइज कर दी गई है। जैसे 7 खून माफ हो गया, चारवाकाश की फिलॉसफी थी 7 खून माफ वाली, वही इनके में सिस्टम हो गया है कि करते रहो जितना भ्रष्टाचार करना है, जितना बड़ा आपका भ्रष्टाचार होगा उतना बड़ा आपका पोस्ट मिलेगा। प्रदीप जोशी दलाल आदमी जो व्यापम घोटाले में हमारे मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश के बाद उसने छत्तीसगढ़ में घोटाला किया। व्यापम घोटाले में न जाने कितनों की हत्या हो गई, मर्डर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। छत्तीसगढ़ में भी उसने घोटाला किया। उसके बाद सभी ने मोतियाबिंद सुना था। मोतियाबिंद यही है ना कि जैसे कैटरैक्ट होता था, मोतियाबिंद आंख का अंधापन है। ये दिमागी दिवालियापन है जो मोदियाबिंद है, दिमागी दिवालियापन। ये जो गोरे हैं, भारत के नए गोरे जो हैं, ये लगातार नए नए शब्दावलियों में हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे ये दिमागी नक्सल हो। ये लगातार यही बोल के जो है तो युवाओं को बरगलाने का प्रयास करते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी की जगह इनसे हम अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं कि भाई साहब हमें एक गिलास पानी दे दो, तो ये पूछते हैं कि कल तो पानी पिए थे, परसों पिए थे, नरसों पिए थे, 5000 सालों से तो हम खुद नहीं पिए हैं। 40 चीजें बताने लगते हैं। मोदी जी जो है ना, जो ये सब बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, काका पूछ रहे हैं, वो हमको गिबरिश पढ़ा रहे हैं। बस यही सीन चल रहा है। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो ले लिया आप लोगों ने। जी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कम से कम शुरुआत हुई है। अब सिस्टम बदलने का प्रयास है, क्योंकि एक आदमी बदला। हमने मध्य प्रदेश से प्रदीप जोशी को भगाया, मध्य प्रदेश से भाग के वो छत्तीसगढ़ पहुंचा। अब ये सोचिए कि ऐसी घटिया एजेंसी है, ये ऐसी घटिया एजेंसी है, एनटीए तो है ही, ऐसा घटिया आदमी है व्यक्ति कि सोचिए कि जो व्यक्ति व्यापम घोटाले में दोषी था, ठीक है, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में था, उसके बाद यूपीएससी का मेंबर बना, ये सब जो है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में वॉशिंग मशीन में जो भी आएगा, जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा वो उतना बड़ा पद पाएगा। क्या वजह है बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षाओं में गड़बड़ी? इन्होंने सिस्टम खत्म कर दिया भाई साहब, सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने। वो सिस्टम, पेपर लीक सिस्टम बना दिया है, अपने लोगों को घुसाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है लोग उतरे हुए हैं। एनटीए को बर्खास्त करने की ये लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपने बाकायदा पोस्टर लिया हुआ है, दिमागी नक्सल। देखिए, दिमागी नक्सल, देश का प्रधानमंत्री, कितनी निंदनीय बात है कि लाल किले के प्राचीर से जो छात्र अपनी मांग कर रहे हैं, जो अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको दिमागी नक्सल बताया जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री से अगर कोई अपने हक और हकूक़ की बात करता है तो उसको तुरंत नक्सल और दिमागी नक्सल बता देता है। ये इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए वो किसको दिमागी नक्सल बता रहा है। तो क्या लगता है, एनटीए का घेराव करने आए हैं तो देखिए, कल एनटीए का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वो कहता है कि सोशियोलॉजी, इंग्लिश और कॉमर्स का पेपर हम दोबारा कराएंगे। आखिर में ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, और ये जो संस्था एनटीए है वो लगातार पेपर लीक करवा रहा है, लेकिन फिर भी उसी के गवर्नमेंट उसका टेंडर क्यों नहीं रोक रही है, उसको क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? आखिर ऐसी सरकार की क्या मजबूरी है कि उसको ये करना पड़ रहा है? ऐसा क्या सांठगांठ है एनटीए के साथ उसका? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया आप लोगों ने। अरे तो दूसरा जो आया वो तो और भ्रष्टाचारी आ गया। प्रदीप जोशी इसके पहले व्यापम में थे, उसके पहले छत्तीसगढ़ आयोग के चेयरमैन थे, उसके पहले फिर उसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन थे। आज देखिए देश के शिक्षा मंत्री बने हैं। उनको शिक्षा मंत्री बने 15 से 20 दिन नहीं हुए और देश में दोबारा पेपर लीक हो गया। तो दोबारा पेपर हो रहा है, ठीक नहीं है। अरे दोबारा पेपर कितनी बार छात्र पेपर दे, कितनी बार छात्र पेपर दे? 1 बार दे, 2 बार दे, 4 बार दे, कितनी बार दे? तो क्या लगता है कि अभी तो देखिए भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है, आप लोग ये बैरिकेडिंग सब तोड़ दिया जाएगा। देखिए, एनटीए भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, पेपर बेचता है, पेपर लीक करवाता है और
लाखों रुपए में उसको पेपर को बेचता है। इंग्लिश, सोशियोलॉजी और कॉमर्स के पेपर दोबारा कराने का इन्होंने आदेश दिया है। इर्रेगुलरिटीज भयंकर है। हम अकाउंटेबिलिटी तय करने आए हैं और जो भी इस सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करता है मोदी आरएसएस की भाषा में, उनकी अपनी लैंग्वेज में, वह उसे दिमागी नक्सल करार देते हैं। तो हम सारे दिमागी नक्सल आ चुके हैं इनका घेराव करने। दोबारा पेपर होगा तो ठीक नहीं है, दोबारा तो ठीक है ना। भाई यह जो प्रदीप जोशी है, इसका काला इतिहास है, जो एनडीए का चेयरमैन है। प्रदीप जोशी ने 2006 से 11 में मध्य प्रदेश आयोग का चेयरमैन था। व्यापक घोटाला इसके नेतृत्व में हुआ। 11 से 15 छत्तीसगढ़ का चेयरमैन था। 23 से 26 अभी चला आ रहा एनटीए का चेयरमैन है। नीट पेपर लीक 24 का, यूजीसी नेट का पेपर लीक, 2026 का नीट पेपर लीक लगातार करा रहा है। प्रदीप जोशी की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। एनडीए की भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। दिमागी नक्सल आपने लगा रखा है। ये नरेंद्र मोदी को जवाब है कि देश का जनजीत, देश का युवा, जिसको जो भी इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, जो इनसे सवाल करेगा, उसको ये दिमागी नक्सल बोल देंगे। इनका अर्बन नक्सल से एंटी नेशनल से अर्बन नक्सल से कॉकरोच, कॉकरोच से दिमागी नक्सल। हम सभी दिमागी नक्सल आ चुके हैं और इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करेंगे।